क्या आपको सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी है और आपको इरेक्शन और तनाव जो है वो सही होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो इरेक्शन तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपको खुद एतमाद की कमी होती है और आपको ख्वाहिश जो है वो मौजूद होती है, लेकिन कारकर्दगी आपकी मुतासर होती है और आप अकेला रहने से डरते हैं या आप बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज हैं और हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं, या आपको खुद एतमादी की कमी है, या आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और आपको मामूली बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अकेले बैठ कर आप रोते रहते हैं और आपने बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब आपको मेडिसिन का ऊपर भी एतमाद नहीं रहा और आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की दो बहुत ही अच्छी टॉप क्लास और पावरफुल मेडिसिन बताऊंगा और इनकी अलग-अलग अलामात बताऊंगा। दोस्तों, होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है उनका सारा इन्हासार जो है या दारोमदार जो है वो सारा अलामात पर होता है और मरीज़ की अलामात को देखकर और मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री लेकर जो मरीज़ की मेडिसिन है वो डिसाइड की जाती है, ना कि बीमारी को बल्कि अलामात को देखा जाता है। इसलिए अगर एक मेडिसिन में आपकी अलामात पाई जाती हैं तो आप एक मेडिसिन लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों मेडिसिन में आपकी अलामात पाई जाती हैं तो आप दोनों मेडिसिन भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों मेडिसिन हाई पावर मेडिसिन है, ये आपने खुद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अलामात को गौर से सुनना है और गौर से समझना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें। अगर अलामात नहीं पाई जाती तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल ना करें। तो फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के पास जाकर मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि ये एक सीरियस मसला होता है, इसलिए आप इसको जल्दबाजी ना लिया करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे और आप बदल कर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसलिए आपको अगर सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल का सामना है तो आपको बड़े ही हौसले के साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि होम्योपैथिक की कौन सी वो दो मेडिसिन है। तो दोस्तों, एक का नाम है कैलेडियम और दूसरी मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैलेडियम की कौन कौन सी अलामात अगर आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो आप कैलेडियम मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वजू के अंदर सख्ती और तनाव जो है वो भी ठीक होता है और इरेक्शन भी ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं और सेक्स एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो उनको फ़ौरन ढीलापन हो जाता है या इरेक्शन जो है वो अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है जिनको असाबी कमज़ोरी के साथ उनको अज़वाजी मसाइल का सामना है। तो ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कैलेडियम। या फिर ऐसे अफराद जिनको जिस्मानी कमज़ोरी रहती है और जहनी थकन रहती है और उनको साथ कारकर्दगी जो है उनकी वो मुतासर कुन होती है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको इरेक्शन और तनाव जो है वो अधूरा रहता है और ऐसे अफराद जो रात को सोते हैं और सोने में उसको इरेक्शन और तनाव जो है वो सही होता है, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं तो इरेक्शन तनाव जो है वो गायब हो जाता है। तो ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है
कलेडियम। तो दोस्तों कलेडियम ऐसे अफराद जिनको सिगरेट नोशी या शराब नोशी या नशा आवर कोई भी चीज़ अगर वो इस्तेमाल करते हैं और उनके मनफी असरात जो हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, उसकी वजह से अगर उनको सेक्सुअल वीकनेस होती है तो उसके लिए भी कलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, क्योंकि ये जो कलेडियम मेडिसिन है सिगरेट की आदत को भी छुड़वाती है और सिगरेट पीने की वजह से जो बॉडी के ऊपर मनफी असरात पैदा होते हैं तो उसको भी ये ख़त्म करती है। तो दोस्तों इसके अलावा ऐसे अफराद जो कसरत जमा करने की वजह से या मुशतनी की वजह से उनको सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और इरेक्शन, तनाव और टाइमिंग में कमी हो जाती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कलेडियम। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कलेडियम ऐसे अफराद जिनको प्राइवेट एरिया के अंदर खारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो उनको खारिश इतनी शिद्दत से होती है कि उनको मुश्तनी की नौबत आ जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको हमल के दौरान उनके अज़ाए तनासली के ऊपर एलर्जी और ख़ारिश हो जाती है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको अज़ाए तनासली के ऊपर ख़ारिश होती है और ख़ारिश करते करते उनको मुस्तनी की नौबत आ जाती है, ऐसी ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कलेडियम। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कलेडियम ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है जिनको गोनोरिया रहता है, सुजाक रहता है और सुजाक रहने की वजह से उनको अज़ाए तनासली के अंदर कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं और उनको शदीद सेक्सुअल मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ये आपकी गोनोरिया की अलामात को भी ख़त्म करेगी और आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस है उसको बेहतर करेगी। तो दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है जिनको थोड़ा सा सोचने के बाद या सेक्स एक्टिविटी के बारे में ख्यालात आने के बाद उनको फ़ौरन ही मनी का खराज हो जाता है और उनको चिपचिपा पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कलेडियम। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है ऐसे मर्द हज़रात के लिए जिनको भूलने की आदत होती है और वो भूल चूक बहुत उनको होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद वो भूल जाते हैं कि मैंने वो काम किया या नहीं किया, और उनको भूलने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है और उनको काम कोई भी अगर वो काम करते हैं और काम करने के बाद भी उनको ये यकीन नहीं होता कि क्या ये मैंने काम किया या नहीं किया। तो दोस्तों अगर इस तरह की अलामात आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं तो आप कलेडियम मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कलेडियम मेडिसिन ऐसे अफराद जिनको मैदे में गैस और तजाबित रहती है और छोटी छोटी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और मीठा पसीना आता है और उसके ऊपर मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कलेडियम। तो दोस्तों ये थी कलेडियम की अलामात। अगर आपकी बॉडी के अंदर 4 से 5 अलामात भी पाई जाती हैं तो आप कलेडियम मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं लाइकोपोडियम की अलामात के बारे में कि कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे अफराद जिनको अज़वाजी कमज़ोरी के साथ खुद अतमादी की कमी पाई जाती है, तो ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। या फिर ऐसे अफराद जिनको ख्वाहिश जो है वो मौजूद होती है मगर कारकर्दगी जो है वो कमज़ोर होती है, तो ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको पेट में गैस और तजाबित रहती है, ख़ासकर पेट के निचले हिस्से में, और थोड़ा सा 2 से 4 लुक़मे खाने के बाद उनका जो पेट है वो भर जाता है और उनको पेट में गैस और तजाबियत जो है वो हो जाती है और उनको तुरश और खट्टी डकारें आती हैं और उनको मीठी चीज़ें खाने की ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यह दोस्तों लाइकोपोडियम ऐसे अफराद जिनको ठंडी चीज़ें खाने से उनके मैदे में दर्द जो है वो बढ़ जाता है और गर्म चीज़ें खाने से उनके मैदे में दर्द में अफाका होता है और गैस जो है उनका कम हो जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो दोस्तों लाइकोपोडियम ऐसे अफराद की बेहतरीन मेडिसिन है। अगर कोई भी
बीमारी है या कोई भी अलामत है जो दाएं तरफ से बाएं तरफ को जाए तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो दोस्तों ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन मेडिसिन है जिनको दाएं तरफ का हर्निया होता है और डॉक्टर साहबान जो हैं वो उनको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, लेकिन आप ऑपरेशन से पहले अगर आपको दाएं तरफ का हर्निया है तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके दाएं तरफ का जो हर्निया है वो बगैर ऑपरेशन के इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर आपको दाएं तरफ गुर्दे के अंदर पथरी है और आपको पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है और पेशाब करने के बाद दौरान आपको जलन होती है और पेशाब के साथ आपको सुर्ख रेत जो है वो आती है, तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी है या गुर्दे की नाली के अंदर पथरी है या मसाने के अंदर पथरी है तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको पथरी निकालने के लिए डॉक्टर साहबान जो हैं वो आपको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं तो आप ऑपरेशन से पहले एक बार लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी जो दाएं गुर्दे की पथरी है तो आसानी के साथ निकल जाएगी। और अगर आपको रात के टाइम शदीद दर्द रहता है या आपको दाएं गुर्दे के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, जो सोजिश है, सूजन है, तो वो भी आपकी बेहतर होगी। तो दोस्तों ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम जिनकी तमाम अलामात जो हैं वो शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान जो है वो बढ़ जाती हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर एक मेडिसिन की अलामत आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं तो आप एक मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों मेडिसिन की अलामत आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं तो आप दोनों मेडिसिन लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका यह है, अगर आप एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके आपने 3 कतरे हर 8 दिन के बाद थोड़े से पानी में डालकर पीने हैं या फिर 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट जुबान के ऊपर डालने हैं। अगर आप दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ठीक हों तो फिर आपने पहले कैलेडियम मेडिसिन लेनी है 1 ml 1000 ताकत में, तो उसके 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट जुबान के ऊपर डालने हैं या फिर 5 कतरे थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। तो उसके 3 दिन के बाद फिर आपने लाइकोपोडियम 1 ml यानी कि 1000 पावर में लेकर आनी है, तो उसके आपने 2 कतरे डायरेक्ट जुबान के ऊपर डालने हैं या फिर 5 कतरे आपने थोड़े से पानी में डालकर पीने हैं। तो दोस्तों ये दोनों मेडिसिन भी लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक मेडिसिन आप लेना चाहते हैं तो एक मेडिसिन भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी और कितने प्राइस की मिलेगी। यह दोस्तों ये जो लाइकोपोडियम और कैलेडियम मेडिसिन है ये आपने 1000 पावर में लेनी है। अगर आप रेकवेज की या शवाबे की लेंगे तो ये आपको 1150 रुपये यानी कि 1150 रुपीज़ की मिलेगी। अगर आप मसूद की, कमाल की या BM की लेना चाहेंगे तो वो आपको 500 की रेंज में मिल जाएगी। तो आप किसी भी कंपनी की ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी शहर से और किसी भी गांव से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ये मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में आकर मुझे वॉइस मैसेज करें या अपना एड्रेस जो है वो मुझे सेंड करें और इसके जो प्राइस हैं आप मुझे जायज़ कैश करवा दें तो ये मेडिसिन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कौन से लोगों ने इस मेडिसिन का बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको शुगर है या ज़बरदस्त है या उनको गुर्दों के मसाइल का सामना है या उनको दिल के मसाइल का सामना है या इस तरह की कोई भी बीमारी है जो लंबे अरसे से चली आ रही है या लंबा अरसे चलेगी, तो ऐसे अफराद भी हैं वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को गाइडेंस में लेकर उनके साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ही उनको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। तो दोस्तों इस मेडिसिन के साथ आपने कच्चा प्याज नहीं लेना और ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का आपने परहेज़ करना है और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक से आपने परहेज़ करना है और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी से आपने परहेज़ करना है, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से आपने परहेज़ करना है
اور فحشہ مواد سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو دوستوں آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیزوں کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ تو دوستوں ہرے پتے والی سبزیوں کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے، فریش فروٹ اور جوسز کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور اپنی نیند کو 8 گھنٹے آپ نے پورا کرنا ہے، اور آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ رات کو آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، اور آپ نے زیادہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا، اور اپنی نیند کو 8 گھنٹے پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح کی آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور ساتھ اس میڈیسن کا استعمال کریں۔ چند دن آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہترین اس میڈیسن کے رزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو پھر آپ اس میڈیسن کا تھوڑا سا لمبا عرصہ استعمال کریں تو بہترین رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو بیل کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی جو بھی میری ویڈیو ہے یا معلومات ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئی نئی معلومات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔